हेलो दोस्तों, ये जो हमारा स्टैंडर्ड सिक्स का जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चल रहा है उसका ये चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है? अर्बन लाइवलीहुड। क्या नाम है? अर्बन लाइवलीहुड। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जो भी ये बच्चू मंजी था, ये जो स्टोरी थी उसने उसके स्टोरी के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो सिटी में आ कर के काम करता था और अपने जो 3 चिल्ड्रंस थे और एक वाइफ थी, उन्हें सारे के सारे जो भी पैसे थे वो वहाँ जा कर के मतलब बेचता था। ठीक है, सिटी में काम करके। उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके उसे देखते हैं हम लोग। वाई डिड बच्चू मंजी कम टू द सिटी? दोस्तों ये बच्चू मंजी है, वो सिटी में क्यों आया था? ठीक है, आपको क्या करना है, उसका आंसर बताना है। ठीक है, ऑब्वियसली वो क्या क्यों आया था? अर्न करने के लिए। ठीक है, अर्निंग करने के लिए आया था वो सिटी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। वाई कांट बच्चू मंजी लिव विथ हिज फैमिली? मतलब कि वो जो बच्चू मंजी है वो उसकी फैमिली के साथ क्यों नहीं रह सकता था? क्या रीज़न था दोस्तों? क्योंकि उसकी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। इसीलिए उसे अर्निंग करने के लिए सिटी में आना पड़ा और वहाँ पे आ कर के वो अर्न करके जो भी मनी कमाता था उसे वो अपनी फैमिली के पास भेजता था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर और अ हॉकर एंड फाइंड आउट हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, देयर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, परचेसिंग, सेलिंग एक्सेट्रा। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, जो वेंडर होते हैं या फिर हॉकर्स होते हैं, आपको क्या करना है कि उन्हें जा कर के पूछना है कि आप किस प्रकार से ये सारे काम ऑर्गेनाइज करते हो, किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो काम करने से पहले, आप ये कहाँ से परचेस करते हो, सेलिंग कैसे करते हो, क्या क्या मेथड्स है, क्या पूरी तरह से सेलिंग हो जाती है क्या? ये सारे जो भी आपके मन में डाउट्स क्रिएट होंगे वो आपको पूछना है। ठीक है, आगे देखो। बच्चू मंजे हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क एंड वाई? जो बच्चू मंजू है दोस्तों, वो दिन में बहुत ज़्यादा बार उसकी थिंकिंग चलती रहती है एक डे ऑफ होने तक। और ऐसा क्यों होता है? चलो आगे देखो। आई होप, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो। लाइक बच्चू मंजू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। जैसे कि बच्चू मंजू है दोस्तों, वो रास्ते पर किस प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे पीपल हैं जो कि एक रास्ते पर काम करते वक्त आप लोगों को दिखाई देते होंगे। इन अ सर्वे ऑफ Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. देखो दोस्तों, अहमदाबाद में एक सर्वे हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। उस सर्वे से हमें ये पता चला है कि वो सर्वे में ऐसा बताया गया है कि 12% पीपल है जो कि रास्ते में, मतलब ऐसे रास्ते पर काम करते हैं, जैसे हॉकर्स है। ठीक है, कोई पीपल ऐसे ही, किसी ने कपड़े की दुकान लगा दी रास्ते पर। ठीक है, इस प्रकार के जो काम किए जाते हैं उस पर 12% लोग हैं जो कि उनकी लाइफ का गुजारा होता है। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम टू प्रोवाइड अ सर्विस। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वो किसी चीज़ को बेचते भी हैं, कभी कभी रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। सर्विस प्रोवाइड कराना मतलब देखो कि आपके घर में फ़ैन ख़राब हो गया। ठीक है, अब फ़ैन ख़राब होने के बाद जनरली आप लोग कहाँ जाते हो? किसी शॉप पर, मतलब को इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं उनके पास जाते हैं और आप लोग उनसे बना कर लाते हो। लेकिन ये सारे जो सर्विसेज है वो रास्ते पर, मतलब जो लोग होते हैं वो भी देने लग गए थे, जो कि अहमदाबाद की रिपोर्ट में सामने आया था। दे वर्क ऑन देयर ओन, मतलब कि वो खुद ही अपने काम करते थे। दे आर नॉट एम्प्लॉय बाय एनी वन एंड देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, मतलब कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करते थे। ठीक है, वो किसी के भी एम्प्लॉय नहीं थे, इसीलिए जो भी काम करना है, जो भी सब कुछ उन्हें खुद अपने आप ही ऑर्गेनाइज करना होता था। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेस, मतलब कि उन्हें ये प्लान करना होता है कि उन्हें कितना सामान खरीदना है। एज वेल एज
वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स, एंड कहाँ पे और कैसे जो शॉप्स है वो हम सेटअप करेंगे, उनके जो शॉप्स होंगे वो। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, मतलब उनके जो शॉप होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, टेम्पररीली होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्ड। ओके, मतलब कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे बोर्ड्स और पेपर्स बेच मतलब स्प्रेड करके या फिर सेल करके या फिर फैला करके वो अपने आप को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, आगे देखो। बॉक्सेस और मे बी अ कन्वॉस शीट्स हंग अप टू द पोल्स। ओके, मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया, जैसे आपको क्या कम देखना है कि ये एक क्या है, ऐसी गली है, मतलब कि एक थोड़ी सी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसी एक गली है यहाँ पे। ठीक है, ये गली के आजू बाजू में ऐसे कुछ खंबे होते हैं ना कभी कभी। ठीक है, वो खंबे को अपना यहाँ पे बोर्ड लटकाना, यहाँ पे बैठ जाना रास्ते के बाजू में। ठीक है, इस साइड में आपको अलग अलग लोग मिल जाएंगे, इस साइड में मिल जाएंगे, ये साइड में मिल जाएंगे, ये साइड, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रास्तों के आजू बाजू में बैठ करके अपनी लाइफ का गुजारा करते हैं और अर्निंग करने का काम करते हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ देयर ओन कार्ड्स और सिंप्लीफाई अ प्लास्टिक शीट्स स्प्रेड ऑन द पेवमेंट्स। ओके, मतलब वो क्या करते हैं दोस्तों कि उनके जो खुद के जो कार्ड्स होते हैं, मतलब कि ऐसी कुछ पर्टिकुलर टाइप की जैसे कि गाड़ियाँ होती है, हम लोग जनरली उसे लोड गाड़ी बोलते हैं, उसे ऐसा ढकेल के चलते हैं हम लोग, ऐसी गाड़ियाँ होती है। और वो अलग अलग जगह पर जा कर के जो भी उनके काम है वो परफॉर्म करते हैं। दे कैन बी आस्क टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय अ पुलिस, मतलब कि उनके जो शॉप लगाए होते हैं वो कभी भी पुलिस आती है और वो उन्हें बोलते हैं कि आप ये जो सारी शॉप्स है वो यहाँ से उठा करके, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि भगा देते हैं पुलिस वाले। ठीक है दोस्तों, आगे। दे हैव नो सिक्योरिटी, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दिस हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, मतलब कि ये जो फेरी वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, कुछ पार्ट्स होते हैं सिटी में, उन्हें वो लोग अंदर ही आने नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखो। वेंडर सेल्स थिंग्स दैट आर ऑफन प्रीपेड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेसेस क्लीन सॉर्ट एंड मेक्स देम रेडी टू सेल। ओके, मतलब जो कुछ ऐसे वेंडर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है कि उनकी जो फैमिली है वो अच्छी तरीके से उसे परचेस करके है उसे क्लीन करने का काम करते हैं, सॉर्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ओके, और उन्हें रेडी करते हैं सेल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया गया है, those who sell फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दिस एट होम, मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं या फिर स्नैक्स होते हैं वो जो रास्ते पर बेचते वक्त आपको जनरली दिख जाएंगे, वो घर पर ही बनाते हैं। ठीक है, और वो जा कर के सेल करते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों। Often, workers who make a living in the city are forced to set up their homes on a street as well. Below in space where several workers leave their belonging during the day and cook their meals at night. Okay? देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पर्टिकुलर हमें ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो लोग हैं ना पर्टिकुलर, मतलब डे टाइम में कहीं कहीं घूमते रहते हैं उनके जो भी मटेरियल्स है उन्हें सेलिंग करते रहते हैं, लेकिन नाइट के टाइम में ऐसे पर्टिकुलर एरिया पर आते हैं और ख़ुद का खाना पकाते हैं और वहीं पे उनकी जो नाइट है वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, नाइट गुजारते हैं। ऐसे देख सकते हो आप लोग ये दृश्य कि कितनी ख़राब परिस्थिति में अपनी वो लाइफ जीने का काम करते हैं। आगे देखो। There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. ओके, मतलब कि कम से कम दोस्तों ऑलमोस्ट, हम ये फिक्स आंकड़ा नहीं है लेकिन कम से कम 1 करोड़ लोग हैं जो कि रास्ते पर अपना जो भी मतलब लाइफ है, मतलब पैसे कमाना, जो भी लाइवलीहुड है
वो चल रहा है उनका अर्बन एरियाज़ में। स्ट्रीट्स